हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज सर्किट थ्योरी में अगला टॉपिक टी और पाई नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो यूनिट चल रहा है वो है टू पोल नेटवर्क। उसका अगला टॉपिक है टी और पाई नेटवर्क। तो टी और पाई नेटवर्क क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आज इसी के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन भी होती हैं, फिल्टर भी होता है, अटेन्यूएटर्स भी होते हैं। इनको जो है हम टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर है तो हम उसका टी नेटवर्क बना सकते हैं। अगर शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर है तो हम नेटवर्क को पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल नेटवर्क में रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर्स होते हैं। और नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्सेज या नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर पैसिव नेटवर्क जो कि रेसिप्रोकल हो, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंपल टी नेटवर्क या पाई नेटवर्क से। अब जैसा कि आप इस सामने सर्किट में देख पा रहे हैं कि एक टी नेटवर्क है जिसमें एक इम्पीडेंस जो है वो ZA है, दूसरा इम्पीडेंस ZB है, तीसरा इम्पीडेंस ZC है। I1 I2 तो करंट्स हैं। तो ZC के थ्रू करंट कौन सा फ्लो होगा? दोनों का सम I1 प्लस I2। V1 वोल्टेज है इनपुट साइड में और V2 वोल्टेज है आउटपुट साइड में। इतनी बात तो हम लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग KCL अगर अप्लाई करें, इस पॉइंट के ऊपर KCL अप्लाई करें तो यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है? I1 प्लस I2। अब यहाँ पे आप KVL लगा दीजिए, यहाँ KVL लगा दीजिए तो क्या होगा? V1 माइनस ZA I1 प्लस माइनस I1 प्लस I2 I1 प्लस I2 इंटू ZC इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ पे लिख ली और इसको हमने फिर डिफाइनिंग इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी? V1 माइनस ZA I1 माइनस ZC I1 माइनस ZC I2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा V1। इस सबको इधर लेफ्ट साइड राइट साइड में ले लेते हैं। ZA प्लस ZC और I1, ठीक है, और ये प्लस ZC I2। तो हमारा जो डिफाइनिंग इक्वेशन है वो क्या है? Z11 I1 प्लस Z12 I2 अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी Z11 इज इक्वल टू ZA प्लस ZC और ठीक है ना, Z12 की वैल्यू आएगी ZC। क्लियर? इसी तरह से हम KVL लगा देंगे सेकेंड मैश में, यहाँ पे KVL लगा देंगे। तब हमारे पास क्या आएगा? तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो अभी हमने आपको ड्राइव करके दिखाया है वो इक्वेशन नंबर 3 है। अब इक्वेशन 2 में लूप 2 में आप अगर KVL अप्लाई करें तो क्या होगा? तो देखिए ये क्या होगा? I1 प्लस I2 ZC प्लस ZB I2 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू, इसको ओपन कर लीजिए, Z1
जेड सी I1 प्लस जेड सी I2 प्लस जेड बी I2। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है, ये इक्वेशन लिख दी, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, जो कॉमन है उसको कॉमन लिया और इसको डिफाइनिंग इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के बाद हम इसे कंपेयर करेंगे Z22, जो डिफाइनिंग इक्वेशन है Z21 I1 प्लस Z22 I2। अब आप जब इससे कंपेयर करेंगे तो ये आ गई वैल्यू और Z21 की वैल्यू ZC आ गई। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ZA की वैल्यू हमने निकाली ZA प्लस ZC, Z12 की वैल्यू निकाली ZC, Z21 और Z1। तो अब जब आपने इसको पैरामीटर से कंपेयर किया तो आपके पास वैल्यू क्या आई? आपके पास वैल्यू आई Z11 इज इक्वल टू ZA प्लस ZC। ठीक है, अब ZC की जगह अगर हम ये Z11 इज इक्वल टू ZA प्लस Z12 लिख सकते हैं, क्योंकि ZC इज इक्वल टू 12। तो ZA की वैल्यू हमारे पास क्या आई? Z11 माइनस Z12। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है। इसी तरह से आप ZB की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ZB Z22 इज इक्वल टू ZB प्लस ZC की वैल्यू चाहे 12 लिखिए चाहे 21 लिखिए। तो यहाँ से ZB इज इक्वल टू Z22 माइनस Z12। तो देखिए ये वैल्यू आ गई और ZC जो है ये दोनों बराबर है। तो Z12 इज इक्वल टू Z21। इसको काट के हम यहाँ लिख दें Z21। तो अब आपके पास ZA ZB ZC आ गया। तो आपने फौरन इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। ZA क्या है? Z11 Z12। तो देखिए हमारे पास टू पोल नेटवर्क के लिए Z पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो उनके ज़रिए हमने ZA की वैल्यू निकाल ली, ZB की वैल्यू निकाल ली, ZC की वैल्यू निकाल ली और T नेटवर्क बन गया। आइए अब एक एग्जाम्पल इसमें कर लेते हैं कि फॉर द गिवन इम्पीडेंस मैट्रिक्स ऑफ टी नेटवर्क फाइंड द सर्किट एलिमेंट्स, यानी ZA निकालना है, ZB और ZC। तो अभी हमने फार्मूला देखा था, तो ZA की वैल्यू क्या निकाली थी? Z11 Z12। तो यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है? ये है Z11। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये है Z22। ये क्या चीज़ है? ये Z12 है और ये 5 क्या है? Z21 है। तो अब आपने यहाँ से वैल्यू उठा के सीधे सीधे पुट कर दी, 35 आ गई, 5 आ गई और 5 आ गई। तो अब आप लिख सकते हैं कि ये जो है भाई 35 ओम है। ठीक है, ZB जो है ये भी 5 है और ZC भी 5 है। देखिए कितना सिंपल हो गया नेटवर्क। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए पाई नेटवर्क। अब इसमें अगर हमको जो है शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर मालूम है तो फिर हम इसमें पाई नेटवर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सामने आपके पाई नेटवर्क है और ये डिफाइनिंग इक्वेशन आ गई आपकी। हम लोग को मालूम है कि ये वाई की डिफाइनिंग वाई पैरामीटर की डिफाइनिंग इक्वेशन है। तो अब आप देखिए, तो ये पाई मैर KCL लगा दीजिए YA के ऊपर। ठीक है, KCL लगाइए। जब आप KCL लगाएंगे एट नोट Y, ये यहाँ पे KCL लगा दीजिए और यहाँ पे KCL लगा दीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना है। तो YA V1 प्लस YC V1 माइनस V2। ठीक, तो इक्वेशन आ गई आपकी एक ये वाली कि I1 क्या वैल्यू आ गई? ये आ गई, क्योंकि हमें पता है कि I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? Y इंटू V के बराबर होता है।
तो यहाँ पे इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास। आप KCL लगा दीजिए दूसरे नोट के ऊपर, यहाँ पे KCL लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से एडमिटेंस आएंगे, एक ये वाला एडमिटेंस कनेक्ट है, एक ये वाला एडमिटेंस कनेक्ट है, ठीक है ना। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड हमने आपको बताया था कि कैसे इक्वेशन लिखी जाती है। अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम KCL अप्लाई करेंगे तो एक ये वाला एडमिटेंस है, एक ये वाला एडमिटेंस है, ठीक है। तो I2 इनकमिंग करंट है, YC V2 माइनस V1 प्लस YB V2। यहाँ पे देखिए ये YB है, तो यहाँ पे ये I2 तो इनकमिंग करंट है, तो कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी। यहाँ का वोल्टेज V2 है, यहाँ का वोल्टेज V1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट आ गई YB इंटू V2, इधर करंट चली गई तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1, यही यहाँ पे लिखा है V2 माइनस V1। ये जो है आपका YC है, YC है, ये आपका YA है, ठीक। तो अगर हम बाय इंस्पेक्शन लिखें तो I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 इज इक्वल टू कुछ इधर करंट गई यानी YB, और यहाँ का वोल्टेज क्या है V2 प्लस कुछ करंट इधर गई तो वोल्टेज डिफरेंस क्या हुआ V2 माइनस V1, ये हो गया। और एडमिटेंस क्या है YC, तो ये I2 की वैल्यू आ गई। तो अब आप इक्वेशन 2 से इसे कंपेयर कर दीजिए सिंप्लीफाई करके, ये इक्वेशन 4 आ गई। अब जब आपने कंपेयर किया तो ये वैल्यू आ गई कि YA प्लस YC इज इक्वल टू Y11 और माइनस YC इज इक्वल टू Y12, ये आ गई YB प्लस YC इज इक्वल टू Y22 आ गई। अब आप यहाँ से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कंपेयर कीजिए। तो Y1 इज इक्वल टू YA प्लस YC, तो YA प्लस YC इज इक्वल टू Y11, ठीक है ना, क्लियर। और YA ये कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पे, देख लेते हैं पीछे। YA प्लस YC माइनस YC, ये YB होगा, YB टाइपो एरर मिस्टेक है बच्चों, इसे इग्नोर करिए। तो ये आ गया YB प्लस YC, ये किसके बराबर है Y22 के बराबर है। और YC बराबर जो है माइनस Y12 और Y21 के बराबर है। अब आप वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो YA की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये आ गई YA की वैल्यू, ये YB की वैल्यू और ये YC की वैल्यू। अब यहाँ पे आपने इसको एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 2 पोल नेटवर्क आपके सामने दे रहा है, एक I1 की इक्वेशन ये, I2 की इक्वेशन ये, कह रहा है पाई नेटवर्क की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले हमने पाई नेटवर्क की वैल्यू बना ली। अब इसको हमने जब कंपेयर किया इक्वेशन 1 को और 2 को, जो हमारी इक्वेशन है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, Y11 की वैल्यू 2.5 आ रही है, ठीक है। Y12 की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है, और Y21 की वैल्यू भी हमारे पास -1 आ रही है, और Y22 की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। अब हम निकाल सकते हैं YA की वैल्यू, YB की वैल्यू और YC की वैल्यू। यहाँ पे देखिए तो देखिए यहाँ से अब आप निकाल लीजिए, जब आपने कंपेयर किया
तो जो फार्मूला, ये तो मैट्रिक्स आ गई जो अभी हम लोगों ने निकाली है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपने वैल्यू निकाली, y1 किसके बराबर था, y11 प्लस y12 की वैल्यू पुट कर दी है, आपके पास ya आ गया, yb आ गया और yc आ गया। बस अब आपको 1.5, 4 और 1, 1.5, 4 और 1, तो ये 1.5 हो गई, ये 4 हो गई, और क्या आया था 1, ये 1 हो गई। तो इस तरह से आप कोई भी नेटवर्क निकाल सकते, कोई भी पाई या टी नेटवर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टी और पाई नेटवर्क समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।